Hi guys, my name is Sanchita and welcome to my channel. In this video, we will discuss about the 5 questions that came on 12th November 2020 exam from the chapter of People Development and Environment Paper 1 Unit 9. Before we move on to the questions, if you still haven't subscribed to my channel, please do it and also join my Telegram channel. You will get regular updates regarding exam over there. Now let's move on to the question. Our first question is from the following list, identify the sources of solid waste. Okay, so options are first one residential areas, second oceans, third institutional areas, fourth agricultural and fifth is dust storms. ओके सो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा रेसिडेंशियल एरियाज आता है सॉलिड वेस्ट के अंडर, फिर आ जाएगा इंस्टीट्यूशनल एरिया सॉलिड वेस्ट के अंदर आता है एंड फोर्थ वन एग्रीकल्चरल, ये भी सॉलिड वेस्ट के अंडर आता है. ऑलराइट, सो राइट आंसर शुड बी 1, 3 एंड 4. ओके, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मैंने नोट्स दिए हैं, वेरियस सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा. क्या क्या है? रेसिडेंशियल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, कमर्शियल हो गए, इंस्टीट्यूशनल हो गया, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एरियाज, म्यूनिसिपल सर्विसेज एंड एग्रीकल्चर. ओके, ये सारे ही सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा. इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ. ओके, next let's move on to the next question. Second question is identify the sources of soil pollution from the following list. Okay, from the following list identify the sources of soil pollution. काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, सेकंड इज यूट्रोफिकेशन, थर्ड इज अनसाइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, फोर्थ इज ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग एंड फिफ्थ इज इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सेप्टिक सिस्टम्स. ठीक है, तो सॉइल पोल्यूशन गाइस किस किस से होता है? सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस से हो जाता है सॉइल पोल्यूशन. ठीक है, काफी ज्यादा. फिर यूट्रोफिकेशन, सॉइल नहीं होता, यूट्रोफिकेशन रिलेटेड टू वाटर है, राइट. थर्ड अनसाइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, ये भी हो जाता है, ये भी सॉइल पोल्यूशन के अंडर आता है. ठीक है, फिर आ जाता है फिफ्थ वन इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सेप्टिक सिस्टम, ये भी सॉइल पोल्यूशन के अंडर ही आ जाता है. ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग भी गाइस ये सी में होते हैं, तो ये भी वाटर के अंडर आ जाएगा, सॉइल के अंडर नहीं आ जाएगा. तो फिर हमारे सही आंसर क्या क्या हो गए? ऑप्शंस 1, 3 एंड 5. सो 1, 3 एंड 5 मतलब थर्ड वन शुड बी द राइट आंसर. ओके, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मैंने वेरियस सोर्सेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन ऐड किए हैं, आप नोट बना सकते हो यहाँ से. क्या क्या है? फर्स्ट इज एग्रीकल्चरल सोर्सेज, इंडस्ट्रियल सोर्सेज, अर्बन वेस्ट, सीवर, स्लज, माइनिंग एंड स्मेल्टिंग सोर्सेज, न्यूक्लियर सोर्सेज, डिफॉरेस्टेशन, बायोलॉजिकल एजेंट्स, ये सारे ही सॉइल पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं. ओके, काफी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the following statements represents mangrove characteristics as a safety hedge? पढ़ते हैं ऑप्शंस. फर्स्ट वन इज द मैनग्रोव ट्रीज आर टॉल विद dense canopies. Second is the mangrove trees provide both food and medicines. That's why. Third one is the mangrove swamps separate the human settlement from the sea. And fourth one, the mangrove trees protect vulnerable coastlines as they hold soil together. ओके, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दिस फोर्थ वन शुड बी आवर राइट आंसर. मैनग्रोव ट्रीज क्या करता है? दे प्रोटेक्ट वल्नरेबल कोस्ट लाइन. ठीक है, ऐसे पार्ट्स, ऐसे कोस्ट लाइन्स, ऐसे एरियाज, कोस्टल एरियाज जहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा होता है फ्लडिंग का, उनको काफी ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ये. ठीक है, बाय होल्डिंग सॉइल टुगेदर. ठीक है, वहां की जो ऐसे जो एरियाज होते हैं ना, कोस्टल एरियाज, वहां की सॉइल बहुत ही लूजली होती है. ठीक है, लूजली बाउंड होती है. तो मैनग्रोव ट्रीज क्या करते हैं? इन सॉइल को एक साथ जकड़ के रखने में हेल्प करती है. ऑलराइट, सो ये आ जाता है आपके सेफ्टी हेज के अंडर. ओके, अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं मैनग्रोव होते क्या हैं. सो मैनग्रोव्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर कोस्टल कम्युनिटीज. ओके, दे स्टेबिलाइज शोर लाइन्स बाय स्लोइंग इरोशन. इरोशन यानी कि सॉइल इरोशन. ठीक है, जो पानी के बहाव में जो सॉइल होती है ना, मिट्टी होती है, वो बह जाती है, उसी को सॉइल इरोशन कहते हैं, तो उसको स्लो कर देता है. ठीक है, प्रोवाइड नेचुरल बैरियर्स प्रोटेक्टिंग कोस्टल कम्युनिटीज फ्रॉम इंक्रीज स्टॉर्म सर्ज, फ्लडिंग एंड हरिकेन्स.
ठीक है, ये सारे ही मैंग्रोव्स करते हैं। तो आज का आपका होमवर्क ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइएगा कि इंडिया में, ठीक है, इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ स्थित है, इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ प्रेजेंट है, और उसका नाम और कहाँ, कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, और उसका नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन फिर से बन सकता है। ठीक है, चलिए फिर फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following statements about the volatile organic compounds VOCs are correct? ठीक है, VOCs के स्टेटमेंट में कौन सा सही है? So first option is they cause acid rain. All right. Second is they may cause cancer. Okay. And third one क्या है? They play an important role in the formation of photochemical smoke. ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 and 3. ओके, 2 and 3 VOCs के सही आंसर हो जाएंगे। दे कैन कॉज कैंसर एंड दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, यहाँ से आप एक और क्वेश्चन होमवर्क ले सकते हो कि एसिड रेन में मेन कंपाउंड, ठीक है, कौन सा रहता है? एसिड रेन में मेन कंपोनेंट कौन सा रहता है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक शॉर्ट नोट लिख रखा है, इसको आप नोट बना सकते हो यहाँ से। क्या है VOCs, क्या होते हैं? दे एमिट as gases. VOCs are emitted as gases from certain solids or liquids. VOCs include a variety of chemicals, some of which may have short or long-term adverse health effects. ठीक है, तो हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं वो, और एक वैरायटी ऑफ केमिकल्स होती है। ठीक है, सो ये होता है बेसिक आइडिया ऑफ VOCs और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेंट्रल एम ऑफ पेरिस एग्रीमेंट? पेरिस एग्रीमेंट का सेंट्रल एम क्या था, किसके अंडर पेरिस एग्रीमेंट था? ठीक है, बेसिक किस बारे में बात हुई थी पेरिस एग्रीमेंट में, तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। टू रिड्यूस CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, तो टू रिड्यूस द CFCs इमिशन, to strengthen the global response to the threat of climate change, to address biological diversity issues, and to address the problem of ozone layer depletion. तो आपको पता होगा पेरिस एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया था। ठीक है, इसमें क्लाइमेट चेंज की बात कही गई थी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाएगा। जो भी ऐसे कन्वेंशन है ना, जो भी अग्रीमेंट है, पेरिस हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया, ठीक है, ये सारी प्रोटोकॉल्स, कन्वेंशन, जो भी अग्रीमेंट जो है बहुत अच्छे से समझ के जाएगा। क्योटो हो गया, पेरिस हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया, जितने भी है, ओके, वो बहुत अच्छे से समझ के जाएगा। तो यहाँ पे एक शॉर्ट नोट है, ये भी आप देख सकते हो। द पेरिस एग्रीमेंट इज एन अग्रीमेंट within the United Nations Framework Convention (UNFC) on climate change mitigation, adaptation and finance, signed in 2016. ठीक है, सिग्नेचरीज कंट्रीज कितनी थी? 195 थी, और लोकेशन कहाँ प्रेजेंट था? पेरिस, फ्रांस में। ऑलराइट, तो ये कुछ 5 क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस एज सच, 5 कॉन्सेप्ट्स थी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफी ज्यादा स्कोरिंग भी क्वेश्चंस आए थे यहाँ से। आई होप आपको समझ आए होंगे क्वेश्चंस, और क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बिल्कुल ही कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होमवर्क का आंसर बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पक्का दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपको मेरे टेलीग्राम से जुड़ना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस से जुड़ना है, लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, तो आप मुझे पिंग कर सकते हो बिल्कुल ही। ठीक है, मेरी मेल आईडी पे या फिर टेलीग्राम पे भी। और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, दिमाग शांत रखिए इस टाइम पे, और आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बाय।